घर से बाहर निकाल दिया गया। भूखा, प्यासा, अकेला कई दिनों तक सड़कों पर भटकता रहा। भूख से व्याकुल, प्यास से तड़पता कोई नहीं था, कोई नहीं। क्या यही था गुणनिधि का अंजाम? एक चोर, एक पापी, एक अकेला आदमी। लेकिन तभी कुछ हुआ। एक दिन वह शिव मंदिर के पास बैठ गया अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए। तभी एक शिव भक्त अपने परिवार के साथ आया, विविध सामग्री लेकर भगवान शिव की पूजा करने के लिए। उसने विधि विधान से अपना पूजन किया, नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए और फिर वे चले गए। गुणनिधि भूख प्यास से मर रहा था। वह मंदिर में चला गया। रात का अंधेरा था। उसने अपने कपड़े फाड़े और उन्हें जलाया, रोशनी के लिए, भोग चोरी करने के लिए। पर क्या आप जानते हैं क्या हुआ? जब उसने अपने कपड़े जलाए तो वह मंदिर में दीपदान बन गया। एक पापी की एक अचेतन भक्ति। लेकिन जब वह भोग लेकर भागा तो उसके पैरों की धमक से सबको पता चल गया। लोग दौड़ पड़े, चोर, चोर। नगर के सभी लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे और फिर उन्होंने उसको पकड़ा, खूब खूब मारा। उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका और वह गिर गया और उसका देहांत हो गया। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी, वो तो बस शुरुआत थी। यमदूत उसे बांध कर ले जा रहे थे नरक की ओर। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। आसमान से प्रकाश आया, भगवान शिव के पार्षद उतरे। उन्होंने गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करा दिया। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, हाँ, गुणनिधि ने बहुत पाप किए हैं, लेकिन उसके कुछ पुण्य भी है जो संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन शक्ति में बहुत है। उसने रात के अंधेरे में अपने कपड़े जलाकर शिवलिंग की पूजा की। उसने शिव के गुणों को सुना और इन दिनों भूखा रहकर व्रत किया। व्रत और शिव दर्शन उसका एकमात्र भोजन था। और तब भगवान शिव के पार्षद गुणनिधि को लेकर शिवलोक चले गए, कैलाश पर, जहां भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। गुणनिधि ने उनकी चरण वंदना की, क्षमा मांगी और भगवान ने क्षमा दे दी। कुछ दिनों बाद गुणनिधि कलिंग देश का राजा बन गया। एक चोर, एक पापी, एक अकेला भिखारी एक राजा बन गया। क्योंकि भगवान शिव की सेवा चाहे कितनी भी छोटी हो, महान फलदायी होती है। यही है शिव पुराण का सबसे बड़ा संदेश। कोई पाप इतना बड़ा नहीं कि भगवान शिव की कृपा से वो नष्ट ना हो। तो चलिए इस कथा को बहुत कम समय में सुनते हैं। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इस कथा को सुनते हैं। इस कथा में गुणनिधि के मोक्ष के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला, क्या समाचार मिला? उनके पिताजी ने उन्हें और उनकी माता को घर से निकाल दिया। और यह समाचार जब गुरुजी को मिला तो उसे भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया और बहुत विधि विधान से उसने अपने परिवार सहित भगवान शिव का पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीपक जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा तो उसके पैरों की धमक सुन लोगों को पता चल गया कि उसने शिव मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिव गणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है।
इसने शिव जी के भोग को भी चोरी की है। इसने बहुत से पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें, ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं, जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीप में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीप दान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है, और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा, तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को लौट गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी, और यमराज ने इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और उमा देवी विराजमान थी। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई भी पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि यही गुणनिधि कुबेर का पद कैसे प्राप्त करता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।